दीप मॉर्निंग, क्या हो गया? पहले मूडीज का मूड बिगड़ता है, मार्केट गिरते हैं, फिर संभलते हैं, क्या हो गया ऐसा? इतना जो वोलेटिलिटी दिखी, क्या कारण रहा? तो रेटिंग एजेंसीज थोड़ा जोश में आपको आती हुई दिख रही हैं। पिछले हफ्ते फिच ने डाउनग्रेड करा था यूएस को, मूडीज ने यूएस को नहीं डाउनग्रेड करा है बट बैंक्स को करा है, और बैंक्स एक तरह से इकोनॉमी के प्रॉक्सी माने जाते हैं, तो एक तरह से आपका व्यू थोड़ा इकोनॉमी में भी नेगेटिव ही निकल कर आता है, इसलिए थोड़ी नर्वसनेस थी। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो करीब 150 अंक नीचे डाउ था, डाउ फ्यूचर्स थे, और अगर आप कल शाम डाउ की क्लोजिंग देखें तो वो भी 150 पॉइंट ही नीचे की आई है। तो वैसे देखें तो एकदम अनुमान मुताबिक ही डाउ ने बिहेव किया है हमारे बाजार के, बट ऑफ कोर्स थ्रू द डे काफ़ी आपने एक्शन बनते हुए देखा। तो सुसंकेत आज सुबह ग्लोबल बाजारों के इसी वजह से आ रहे हैं। 150 अंक नीचे आपको डाउ दिखा है, बट निचले स्तरों से शानदार रिकवरी भी अमेरिकी बाजारों में आपको आती हुई दिखी है। करीब करीब 350 अंक नीचे से सुधरकर कल डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है। तो 150 अंकों की गिरावट के बावजूद जो निचले स्तरों से सुधार है वो काफ़ी इंप्रेसिव था, और एक बार के लिए तो 35,000 तक डाउ फिसलते हुए दिखा था, बट वहाँ से फिर एक अच्छी रिकवरी आपने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी है। मूडीज ने डाउनग्रेड करा है, 10 यूएस बैंक्स को डाउनग्रेड करा है। अब ये बड़े बैंक्स नहीं हैं, ये आपके छोटे मझोले बैंक्स हैं, रीजनल बैंक्स हैं, उसी लेवल के बैंक्स हैं जैसे सिग्नेचर वैली बैंक था जो कोलैप्स हुआ था, या बाकी 2-3 बैंक्स थे जो कोलैप्स हुए थे। तो उस लेवल के 10 बैंक्स को इन्होंने डाउनग्रेड करा है। इनका कहना है कि इस बार जो नतीजे आए हैं उससे दिख रहा है कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव आते हुए दिख रहा है, और अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बना रहता है तो आगे फिर जो इनके इंटरनल कैपिटल जनरेट करने की क्षमता है वो कम हो सकती है। तो आगे कैपिटल को लेकर कुछ इश्यूज आ सकते हैं बैंक्स के, इसके चलते इन बैंक्स को डाउनग्रेड किया गया है। यही नहीं, 6 बड़े बैंक्स पर भी इन्होंने रेटिंग रिव्यू की बात करी है, यानी कि ये बैंक्स आगे डाउनग्रेड किए जा सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो डाउनग्रेड के खतरे में 6 बैंक्स हैं, और इसमें कुछ वेल नोन बैंक्स भी हैं जैसे कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन है, या फिर यूएस बैंकॉप है जिसने रिसेंटली एक बैंक को बचाया भी था, पैसिफिक फिनकॉप करके। तो थोड़ी चिंता बन रही है कि एक तो छोटे 10 बैंक्स डाउनग्रेड किए गए हैं, साथ ही 6 बैंक्स आगे डाउनग्रेड के खतरे में हैं, इसलिए इन्हें रिव्यूज श्रेणी में डाला गया है। कुल 27 बैंक्स ऐसे हैं जहां पर मूडीज ने अपने आकलन बदला है, यानी कि अपने असेसमेंट में बदलाव करा है, तो आगे थोड़ा एक्शन भी आ सकता है। कुछ बैंक रेटिंग वॉच पर भी है, कुछ बैंक पर आउटलुक भी बदला है, तो ओवरऑल 27 बैंक्स पर इनका एक्शन आया। बट हाँ, बड़ा एक्शन 10 बैंक्स पर है जिन्हें डायरेक्टली डाउनग्रेड कर दिया है, और 6 बैंक्स पर वार्निंग दी है कि ये बैंक्स डाउनग्रेड के खतरे में हैं। तो यहाँ से हमने देखा है कि ज़रूर बाजार का मूड बदला, हालांकि एंड ऑफ सेशन थोड़ी रिकवरी भी आई। तो बैंक्स तो कल प्रेशर में थे ही, बैंक्स के अलावा हमने देखा कि कल आईटी शेयर्स पर भी दबाव आया है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसे शेयर्स फिसले हैं, एप्पल पिछले 6 दिनों से लगातार गिरावट दिखा रहा है, तो वहाँ से भी थोड़ी कमजोरी आ रही है। और साथ ही कल सेमीकंडक्टर शेयर्स पर भी आपने दबाव आते हुए देखा था, तो वहाँ पर भी वीकनेस बनी है। तो ओवरऑल थोड़ा मार्केट का मूड माहौल कल बिगड़ा हुआ ज़रूर आपको दिख रहा था, थोड़ा अर्निंग स्पेसिफिक भी स्टॉक एक्शन आपने देखा है। तो कुल देखें तो बाजार का मूड तो एक्चुअली आपको यूएस में खराब ही दिख रहा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कल कमजोरी थी, आधे से 1% की गिरावट आपने यूरोप में भी देखी है। डॉलर इंडेक्स मजबूत है, बॉन्ड यील्ड 10 साल की 4% के ऊपर कायम है, तो वहां से भी थोड़ा प्रेशर आपने बनते हुए देखा है। कमोडिटी बाजार पर भी कल आपने प्रेशर बनते हुए देखा है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर पर। गोल्ड आपके लिए अब 1 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, सिल्वर 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गई है। कल सारे बेस मेटल्स लुढ़कते हुए आपको दिखे हैं, क्योंकि चाइना का जो ट्रेड डेटा था वो कमज़ोर आया था, साथ ही ग्लोबल सरप्लस की बात हो रही है, तो कॉपर 1 महीने के निचले स्तर पर है, एल्यूमिनियम और निकल 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। अभी थोड़ी देर में चीन का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो वहाँ पर बाजार की नज़र है, वहाँ से भी संकेत आते हुए दिखेंगे। तो काफ़ी कुछ एक्शन हो रहा है कमोडिटी बाजार में भी। कच्चा तेल कल थोड़ा मजबूत होकर $86 पर ब्रेंट आ गया है। EIA ने आगे प्राइस आउटलुक और डिमांड आउटलुक बढ़ाया है, तो वहाँ से भी थोड़ा एक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल थोड़े लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं ग्लोबल बाजार। लगातार रेटिंग एक्शन आ रहा है इस बार यूएस बैंक्स पर, जिससे मूड बिगड़ते हुए आपको दिखा है।